जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। तो भक्तों, आप सबको देव उठनी एकादशी की और तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। लड्डू गोपाल करे कि आप सबके ऊपर राधा कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे और श्रीमती तुलसी महारानी आप सब पर सदैव अपनी कृपा बरसाती रहे। तो भक्तों, वैसे तो लड्डू गोपाल की सेवा बहुत सारे लोग किया करते हैं, क्योंकि उनकी सेवा और पूजा बहुत ही आसान होती है और वो थोड़ी सी ही पूजा अर्चना में अपने भक्त की मनोकामना पूरी कर देते हैं। लेकिन क्या उनकी सेवा करने वाला हर भक्त उनका सच्चा भक्त होता है? क्या वो अपनी सच्ची भक्ति हर भक्त को, हर व्यक्ति को देते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लड्डू गोपाल का सच्चा और परम भक्त तो वही होता है जो उनकी सेवा ठीक उसी प्रकार करता है जैसे वो अपने संतान की सेवा करते हैं। जी हाँ भक्तों, क्योंकि लड्डू गोपाल श्री कृष्ण का ही तो एक बाल नन्हा रूप है। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि वो भगवान तो हैं, लेकिन भगवान का एक बाल स्वरूप है, बहुत ही नन्हा स्वरूप है और उन्हें भी हमारी ही तरह कष्ट और दुख होता है। अगर हमारी सेवा से उन्हें हर्ष आता है, वो प्रसन्न होते हैं, तो हमारे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों से वो रोते भी हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल अपने भक्तों से बहुत ही जल्दी बंध जाते हैं। वो अपने भक्त की सेवा, उसके भोग, उसके लाड़ प्यार को और उसकी पूजा को हमेशा ढूंढते रहते हैं। जब भी उनका भक्त उनके निकट नहीं होता, वो अकेला महसूस करते हैं और अपनी लीलाओं द्वारा वो भक्त को ये महसूस ज़रूर कराते हैं कि उनके लड्डू गोपाल भी उन्हें ढूंढते हैं। जी हाँ भक्तों, हम भले ही उन्हें भगवान मानते हैं, लेकिन श्री कृष्ण भी, श्रीमती राधिका रानी, हमारी किशोरी जू बहुत ही ज़्यादा लीलामयी है। वो अपने भक्तों के साथ ऐसी लीलाएं करते हैं कि जो उनकी सेवा नहीं करते होंगे, वो उनकी इन लीलाओं को कभी भी समझ नहीं सकते हैं। श्रीमती राधिका रानी और हमारे नंद किशोर अपनी लीलाएं सिर्फ उन भक्तों को ही समझा सकते हैं जो निश्चल भाव से अपनी संतान की तरह लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। भक्तों, आज की इस सत्य कथा में आपको यही जानने को मिलेगा कि हम सब लड्डू गोपाल की सेवा तो ले लेते हैं, लेकिन जिनकी सेवा हमें अपने प्राणों से बढ़कर करनी चाहिए और जिन्हें हमें अपनी संतान से भी बढ़कर समझना चाहिए, उन्हें हम सिर्फ एक वस्तु समझ लेते हैं और सेवा करते करते भूल जाते हैं कि वो भगवान हैं और अपनी लापरवाहियों से उन्हें बहुत ज़्यादा कष्ट देते हैं। तो भक्तों, चलिए जानते हैं कि इस लीला कथा में ऐसा क्या हुआ था। ये सत्य लीला कथा है दिल्ली में रहने वाली कल्पना सिंह की। कल्पना जी ने जब मुझे अपने जीवन की ये सत्य लीला बताई तो वो बहुत ही ज़्यादा भाव विभोर हो गई थी और उन्होंने बोला कि जब मेरे साथ ये घटना घटी तो मेरे तो जैसे प्राण ही निकल गए थे और उस दिन मुझे सच में समझ में आया कि लड्डू गोपाल का मेरे जीवन में क्या मूल्य है। मैं उन्हें भगवान की तरह तो पूजती थी, लेकिन हम सबसे छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते। मुझसे भी कुछ ऐसा ही हुआ और बहुत बड़ा अपराध हो गया, लेकिन प्यारे लड्डू गोपाल तो इतने दयालु हैं कि वो अपने भक्त के बिना, उन पर कृपा किए बिना रह ही नहीं सकते। तो चलिए जानते हैं कि कल्पना जी के साथ लड्डू गोपाल ने क्या लीला की। कल्पना जी बताती हैं कि वे अपने 2 बच्चों प्रीति और राहुल के साथ अपने पति के जॉब वाले शहर में यानी कि दिल्ली में रहा करती थी। वे शादी के बाद यानी कि पिछले 7 सालों से दिल्ली में ही निवास कर रही थी। दिल्ली में ही उनके दोनों बच्चे प्रीति और राहुल का एडमिशन भी हुआ था और
पिछले कुछ वर्षों से वे दिल्ली में ही पढ़ा करते थे। उनके पति राजेश जो कि बिहार के पटना शहर के रहने वाले थे, वो दिल्ली के एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर की जॉब किया करते थे। इसलिए कल्पना अपने पति और परिवार के साथ दिल्ली में ही बस गई कि उनका ससुराल बिहार के पटना शहर में था। कल्पना जी बताती है कि उनके शहर में दिवाली और छठ की पूजा बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाई जाती हैं। वे हर साल दिवाली में एक हफ्ते की छुट्टी लेकर अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के साथ पटना जाया करती हैं। दिवाली मनाने के बाद वे सब बहुत ही धूमधाम से छठ की पूजा मनाते हैं। छठ के बाद वे एकादशी की पूजा करने के बाद ही पटना से वापस दिल्ली आते हैं। इस बार भी कल्पना जी का प्लान कुछ ऐसा ही था कि दिवाली के 2 दिन पहले हम पटना जाएंगे और छठ की पूजा और देवउठनी एकादशी की पूजा मनाने के बाद हम पटना से वापस दिल्ली आएंगे। कल्पना जी और उनके पति राजेश बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वो बताती हैं कि शादी के बाद ही उन्होंने अपने ससुराल में लड्डू गोपाल की सेवा और श्री राधा कृष्ण की सेवा को देखा और अपने सास और अपनी जेठानी से ही लड्डू गोपाल की सेवा उनके अंदर आई। पटना में कुछ दिन रहने के बाद वो वहाँ पर अपनी सास के साथ लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। लड्डू गोपाल की सेवा करते करते कल्पना जी को भी लड्डू गोपाल से बहुत ही ज़्यादा मोह और अटैचमेंट हो गया था। कल्पना जी बताती हैं कि जब वो अपने पति के साथ दिल्ली शिफ्ट हुई तो वहाँ पर भी अपना घर व्यवस्थित करने के बाद उन्होंने वृंदावन से एक नन्हे से लड्डू गोपाल को अपने घर में विराजमान किया। उनका मानना था कि जब हमारे घर में लड्डू गोपाल की सेवा हर सदस्य करता है तो मैं यहाँ पर अपना घर बिना लड्डू गोपाल को विराजमान किए कैसे बसा सकती हूँ। ये तो असंभव है। लड्डू गोपाल की सेवा, पूजा और उनकी अर्चना उनकी जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया था। हस्बैंड सुबह 9 बजे तक ऑफिस चले जाते थे और उनके दोनों बच्चे सुबह 7 बजे ही स्कूल के लिए चले जाते थे। सबके जाने के बाद कल्पना जी घर की सफाई करती थी और उसके बाद स्नान करने के बाद वो लड्डू गोपाल की सेवा में जुट जाती थी। उनके लिए प्यारे प्यारे वस्त्र सिलना, हाथों से ही उनके लिए भोग बनाना, ये सब कल्पना जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद था। वो दिन प्रतिदिन वृंदावन से नए नए प्रकार के तिलक मंगाती और अपने लड्डू गोपाल को यमुना जल मिलाकर तिलक लगाया करती। ये सब कल्पना जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद था। वो अपने लड्डू गोपाल के लिए घर में ही मशीन से पोशाक भी सिला करती और तरह तरह के पोशाक बनाकर अपने गोपाल जी को पहनाया करती। कल्पना जी बहुत ही मन से और तन से अपने प्यारे लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। बस इतना समझ लीजिए कि लड्डू गोपाल की भक्ति शुरू करने के बाद उनका दिन लड्डू गोपाल से ही शुरू हुआ करता और लड्डू गोपाल की सेवा से ही ख़त्म होता। अपने हर सुख और दुख के लिए वो लड्डू गोपाल के ऊपर निर्भर रहती। लड्डू गोपाल उन्हें जो भी देते वो खुशी मन से ग्रहण करती। जब तक उनके लड्डू गोपाल रात में उनसे मालिश कराकर लोरियां सुनकर सो न जाते, तब तक कल्पना जी खुद भी न सोती। रात में अपने प्यारे बाल गोपाल को लोरियां गाकर इसी तरह से चरणों को दबाकर वे उनके साथ सुलाया करती। उनकी जेठानी और सारे बच्चे भी लड्डू गोपाल की अपने हृदय से खूब सेवा किया करते। कल्पना जी बताती हैं कि जब से लड्डू गोपाल उनके परिवार का हिस्सा बने, तब से उनके जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा था।
ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो हमारे भाग्य के कपाट खुल गए हों और दिन पर दिन हमारी उन्नति ही हो रही थी। लेकिन कल्पना जी अपना दुख व्यक्त करते हुए कहती हैं कि मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि इतनी बड़ी अनहोनी मेरे साथ होगी, जिसकी वजह से मेरे प्यारे बाल गोपाल को इतना दुख होगा, उनके शरीर को इतना कष्ट पहुंचेगा। गोपाल जिनके बिना रहने की मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकती, उनके बिना मुझे इतने समय तक अकेले उनके दुख उनकी याद में जीना पड़ेगा। कल्पना जी ने कभी नहीं सोचा था कि उनके लड्डू गोपाल हमेशा के लिए उनसे बिछड़ जाएंगे। कल्पना जी ने कभी ये कल्पना ही नहीं की थी कि उनके परिवार का मुख्य सदस्य उनका नन्हा बाल गोपाल उनसे हमेशा के लिए हाथ छुड़ा लेगा। कल्पना जी बताती हैं कि एक बार जब वे दीपावली में अपने ससुराल पटना जाने की तैयारी में लगे हुए थे, तभी उनके मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। जैसा कि कल्पना जी ने शुरू में ही बताया था कि वे दीपावली और छठ पूजा का त्यौहार अपने ससुराल पटना में मनाया करती थी, इसीलिए वे अपने पूरे परिवार के साथ पटना जाने की तैयारी में लगी थी। लेकिन उनका मन न जाने क्यों बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। उन्हें बार बार किसी अनहोनी के होने की आशंका महसूस हो रही थी और उनके मन में एक डर बना हुआ था। इसीलिए उन्होंने अपने पति राजेश से भी इस बात की चर्चा की। उन्होंने अपने पति से बोला कि न जाने क्यों मेरा मन घबरा रहा है और मुझे कुछ ऐसा होने की आशंका हो रही है जो कि नहीं होना चाहिए। कल्पना जी के पति राजेश ने उन्हें बहुत समझाया कि कल्पना, तुम्हें ऐसा थकान होने की वजह से लग रहा है, लेकिन चिंता मत करो, रात में अच्छे से सो, अगले दिन सब कुछ ठीक रहेगा और अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दो। कल्पना जी बताती है कि मेरे पति ने मुझे बहुत सांत्वना दी और बहुत ही समझाने की कोशिश की। अपने पति के समझाने की वजह से मैंने उनकी बात को मानकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी। बच्चों के बहुत सारे कपड़े इकट्ठे करके उन्हें प्रेस करके वो बैग में रखने लगी और साथ ही जर्नी पे ले जाने के लिए कुछ खाने का सामान बनाने की तैयारी करने लगी। उन्हें अपने साथ नन्हे लड्डू गोपाल को भी लेकर जाना था, क्योंकि यहाँ पर उनकी सेवा के लिए कोई भी नहीं था। कल्पना जी बताती हैं कि वे अपने लड्डू गोपाल को कभी भी बिना सेवा की नहीं छोड़ती। अगर ससुराल में हो तो बहुत बड़ा परिवार होने की वजह से कोई ना कोई बाल गोपाल की सेवा कर देता है, लेकिन यहाँ पर लड्डू गोपाल की सेवा करने वाली अकेली कल्पना जी ही थी। इसलिए उन्हें लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर जाना ही था। वे लड्डू गोपाल के सारे कपड़े इकट्ठा करने लगी और रास्ते में उन्हें भोग लगाने के लिए ड्राई फ्रूट और कुछ सामग्री भी रखने लगी। धीरे धीरे सारी तैयारियां हो गई। बच्चों की और हस्बैंड की बैग तैयार करने के बाद अपना बैग तैयार करके उन्होंने लड्डू गोपाल को भी ले चलने के लिए पूरी तरह से रेडी कर लिया। लड्डू गोपाल के बैग में उन्होंने उनके खाने की सामग्री पानी भी इकट्ठा करके रख लिया। अगले दिन धनतेरस था और उसी दिन कल्पना और राजेश को पटना के लिए ट्रेन से रवाना होना था। अगले दिन सुबह 9 बजे उनकी ट्रेन थी। कल्पना और राजेश अगले दिन 9 बजे अपने दोनों बच्चों के साथ दिल्ली से पटना के लिए निकल पड़े। ट्रेन में एक बर्थ पर कल्पना और राजेश बैठे थे और सामने वाली बर्थ पर उनके दोनों बच्चे प्रीति और राहुल बैठे थे। पहले कल्पना लड्डू गोपाल को उनके टोकरी के साथ अपनी गोद में लेकर बैठी थी। शाम को उन्होंने खाना खाकर अपनी अपनी बर्थ पर आराम किया और अगली सुबह कुछ ही देर के बाद वे पटना पहुंचने वाले थे।
कल्पना और राजेश के चेहरे पर अपने घर पहुंचने की एक अलग ही चमक और मुस्कान थी। सबके मन में त्यौहार मनाने का बहुत ही ज़्यादा उमंग था। बच्चे भी अपनी दादी और बाबा के पास जाने के लिए बहुत ज़्यादा व्याकुल थे और रास्ते भर वे अपने दादी, अपने बाबा और बच्चों के बारे में बात करते हुए जा रहे थे। उनका सफ़र पूरा होने वाला था। 1 घंटे में वो पटना पहुंचने वाले थे। लेकिन कल्पना जी बताती हैं कि रास्ते में ही एक ऐसी अनहोनी हो जाएगी, इसकी तो मैंने कभी कल्पना ही नहीं की थी। 1 घंटा बीत गया और वो पटना स्टेशन पे पहुंच गए। उनकी ट्रेन रुकने ही वाली थी। कल्पना के पति राजेश ने कल्पना से बोला कि तुम सब अपने अपने चप्पल पहन लो और मैं सारे बैग्स इकट्ठा कर लेता हूँ, जिससे ट्रेन में उतरने में प्रॉब्लम ना हो। राजेश अपने कहने के मुताबिक बच्चों और पत्नी के सारे सामान को एक लाइन से किनारे रखने लगा और कल्पना साथ में छोटे थैले को लेकर और लड्डू गोपाल की टोकरी को लेकर सबसे पीछे खड़ी थी। कल्पना के आगे उसके 2 बच्चे और उनके भी आगे राजेश सामान लेकर खड़ा था। ट्रेन रुकती है और सारी पैसेंजर्स ट्रेन से निकलने के लिए जल्दी जल्दी बाहर आने लगते हैं। बोगी में भीड़ बहुत ज़्यादा होने की वजह से सारे लोग आपस में एक दूसरे को धक्के दे रहे थे। कल्पना के हाथ में उसका बैग और एक हाथ में लड्डू गोपाल की टोकरी थी और राजेश सबसे आगे था। राजेश अपनी पत्नी कल्पना से कहता है कि कल्पना, तुम बच्चों को लेकर आगे आ जाओ। कल्पना का दोनों हाथ सामान से भरा हुआ था। तभी कल्पना की बेटी प्रीति कल्पना से कहती है कि मम्मी, लड्डू गोपाल की टोकरी तुम मुझे दे दो, अपने बाल गोपाल को मैं पकड़ूंगी। कल्पना उसकी बात सुनते ही टोकरी अपनी बेटी प्रीति को पकड़ा देती है। ट्रेन में भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी, इसलिए कल्पना कहती है कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मेरी इच्छा हो रही थी कि एक बार यहाँ से निकल जाऊँ, फिर सारा सामान अच्छी तरह से चेक कर लूँगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। मैंने बिना सोचे समझे अपनी बेटी को लड्डू गोपाल की टोकरी थमा दी और मेरी बेटी सबसे आगे अपने पापा के साथ चलने लगी। गेट पर बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से मेरी बेटी को किसी ने पीछे से धक्का दिया। उसने ट्रेन के दरवाजे को पकड़ लिया। मेरी बेटी प्रीति तो बच गई, लेकिन उसके हाथ से लड्डू गोपाल की टोकरी छटक कर नीचे रेलवे ट्रैक पर जा गिरी और उसे देखते ही मेरी दिल दहल गई। मेरी आत्मा पूरी तरह से झकझोर गई और मेरा मन बिल्कुल घबरा गया कि हे प्रभु, कहीं मेरे लड्डू गोपाल ट्रेन के नीचे ना आ जाए। लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि अगले 10-15 मिनट तक हम ट्रेन से उतरकर अपने लड्डू गोपाल को ढूंढ भी नहीं पाए। मुझे नीचे उतरने में कम से कम 20 मिनट लग गए और उतरते ही वहाँ पर मैंने अपने लड्डू गोपाल को खूब ढूंढा। ट्रेन के नीचे रेलवे ट्रैक पर बहुत देर तक मैंने झांकने की कोशिश की, लेकिन मेरा दुर्भाग्य कि मेरे लड्डू गोपाल और उनकी टोकरी मुझे कहीं भी नजर न आई। हम दोनों ने अपना सामान प्लेटफॉर्म पर किनारे रखा और दोनों बच्चों को सामान के साथ खड़ा किया और मैं और मेरे पति हम दोनों ने बहुत देर तक लड्डू गोपाल को रेलवे लाइन ट्रैक पर ढूंढा, लेकिन मेरे नन्हे लड्डू गोपाल मुझे कहीं नजर न आए। मेरी दोनों आंखों में आंसू भरे थे और मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे हाथों से कोई बहुत ही बड़ा अपराध हो गया हो और मेरे मन में ग्लानि का भाव बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मेरे लड्डू गोपाल मुझे नहीं मिले तो मैं यहीं ट्रेन के नीचे अपने प्राण त्याग दूंगी। लड्डू गोपाल को ढूंढते ढूंढते 3 घंटे बीत गए।
सूरज डूबने को आया, शाम हो गई, लेकिन फिर भी मेरे लड्डू गोपाल मुझे कहीं नहीं मिले। मैं रोते रोते बहुत ही ज़्यादा दुखी हो चुकी थी और मेरे आंखों से आंसू रुकने का नाम न ले रहे थे। उधर मेरे दोनों बच्चे भी थके खड़े थे और वो दोनों भी लड्डू गोपाल के खोने की वजह से बहुत ही ज़्यादा उदास थे। मन में एक उदासी का भाव सबके था। हम चारों पटना अपने घर तो पहुंच गए थे, लेकिन कोई भी खुश नहीं था। उधर मेरे देवर का फ़ोन बार बार मेरे पति के मोबाइल पर आ रहा था कि आप सब पटना पहुँचे या फिर नहीं। मेरे पति ने अपने छोटे भाई को बताया कि हम पटना तो पहुँच गए हैं, लेकिन कुछ ज़रूरी काम होने की वजह से हमें थोड़ा देर हो गया है। मेरे देवर अपने बड़े भाई से कहते हैं कि भैया मैं आप सबको लेने स्टेशन आ रहा हूँ। 10 मिनट के अंदर ही मेरे देवर हम सबको लेने के लिए स्टेशन आ पहुँचे। मैंने अपने पति से मना कर रखा था कि लड्डू गोपाल की गायब हो जाने की खबर कृपा करके आप देवर को ना बताएं और घर पर भी किसी को ना बताएं, क्योंकि जो भी ये बात सुनता, एक तो वो दुखी हो जाता और दूसरा वो मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा क्रोध करता कि मैं कितनी ज़्यादा लापरवाह हूँ, अपने बाल गोपाल का ध्यान न रख सकी। एक छोटे से लड्डू गोपाल को वहाँ से यहाँ लेकर नहीं आ सकी। मैं किसी काम की नहीं हूँ। मेरे मन में इतनी ज़्यादा ग्लानि हो रही थी जिसका कोई ठिकाना न था। सब थके मंदे अपने घर पहुँच गए। घर पहुँचने के बाद हम वहाँ सबसे मिले, लेकिन कोई भी खुश नहीं था। मेरी सास ने मुझसे पूछा भी कि बहू तुम कुछ ज़्यादा ही थकी हुई लग रही हो, तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं, कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं। लेकिन मैं अपने हृदय की दशा किसी को भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि अगर मैं ये सब कुछ किसी को बताऊंगी तो लोग मेरे ऊपर ही दोष लगाएंगे कि मैं ही गलत हूँ, मेरी ही देख रेख में गलती है और मेरी ही लापरवाही और गलती की वजह से मेरे लड्डू गोपाल मुझसे दूर हो गए। ना जाने अब वो मुझे मिलेंगे या नहीं। सब फ्रेश होकर खाना खाने के लिए बैठे, लेकिन मेरा खाने में बिल्कुल भी जी नहीं कर रहा था। मेरे सामने बार बार मेरे बाल गोपाल की झलक आ रही थी। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अगर मेरे लड्डू गोपाल मेरे पास होते तो मैं उन्हें भी भोग लगा रही होती, अपने हाथों से अपने लड्डू गोपाल को दिवाली के पकवान और मिठाइयाँ खिलाती। मेरे बाल गोपाल कितने प्रसन्न होते, लेकिन मैं कितनी बड़ी पापन हूँ कि उन्हें न जाने कहाँ पटक कर मैं यहाँ आराम से बैठी खाना खा रही हूँ। मुझसे बड़ा पापी तो इस दुनिया में कोई होगा ही नहीं। मेरा मन आत्मग्लानि से भर चुका था। मैंने ठीक से खाना भी नहीं खाया। थोड़ा सा खाना खाकर मैं वहाँ से उठ गई और अपने कमरे में जाकर लेट गई। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और रोने की वजह से मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। हमने जैसे तैसे दीपावली का त्योहार मनाया। सबने दिवाली को खूब अच्छे से एंजॉय किया, लेकिन मेरे मन में वही लड्डू गोपाल से बिछड़ने का दुख बहुत ज़्यादा था और मैं आत्मग्लानि में मरी जा रही थी। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ से वापस घर जाने के बाद अपने घर में कैसे रहूँगी। जिस घर में मेरे लड्डू गोपाल ही नहीं, उस घर में मैं कैसे रहूँगी। जिस घर में लड्डू गोपाल का सिंहासन खाली पड़ा हो, वो घर मैं कैसे देखूँगी। मुझे बस यही चिंता खाए जा रही थी। दिवाली बीत गई और अब धीरे धीरे हम छठ पूजा की तैयारी कर रहे थे। घर में छठ पूजा की वजह से बहुत ज़्यादा काम पड़ा हुआ था। मेरी सास और जेठानी सभी छठ की तैयारी कर रहे थे। का व्रत रखा और मन ही मन मैंने श्री कृष्ण से बोला कि हे प्रभु, अगर मैंने कभी भी आपकी भक्ति
थोड़ी सी भी सच्चे मन से की हो तो मुझ पर कृपा करे और मुझ पापन को मेरे नन्हे गोपाल से मिला दो। मुझसे अगर कोई अपराध हुआ तो मुझे उसका दंड दो, लेकिन इतना बड़ा दुख मुझे न दे। मैं इस दुख के साथ इतना भारी जीवन नहीं जी सकती। हे प्रभु, कृपा करके मुझे क्षमा कर दो और मेरे लड्डू गोपाल मुझे मिला दो, वरना ये जीवन मैं नहीं जी सकती। मुझे अपने पास बुला लो। छठ का दिन था और हम सभी व्रत थे। सभी अपने अपने काम में लगे थे। शाम हुई और घर के सारे लोग खाना खाकर सो गए। मैं और मेरी सास और मेरी जेठानी हम सब व्रत होने की वजह से पूजा की तैयारी कर रहे थे। अगले दिन सुबह 4 बजे हमें उगते हुए सूरज को अर्घ्य देना था, इसलिए रात भर कोई भी ठीक से सो नहीं पाया। बहुत ज़्यादा थकान होने की वजह से मेरी सास ने मुझसे बोला कि बहू, तुम थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में जाकर लेट जाओ, थोड़ा सा आराम कर लो, नहीं तो तुम्हें ज़्यादा तकलीफ़ हो जाएगी और कल तुम चल फिर भी नहीं पाओगी। इसलिए अपने सास की बात मानते हुए मैं अपने कमरे में जाकर आंखें बंद कर कर और कमरे की लाइट को बुझाकर लेट गई। मुझे थोड़ा आराम मिल रहा था। मुझे हल्की सी झपकी आ गई और जैसे ही मुझे नींद आई, मैंने एक बहुत ही डरावना सपना देखा। मैंने सपने में देखा कि मैं ट्रेन में अकेली बैठकर कहीं जा रही हूँ और मेरे हाथ में लड्डू गोपाल की टोकरी है, जिसमें मेरे लड्डू गोपाल विराजमान है। मैं अपने लड्डू गोपाल को दोनों हाथों से लेकर आराम से बैठी हूँ। ट्रेन रुकती है और मेरी मंजिल आ जाती है। मैं ट्रेन से उतरती हूँ और तभी मुझे पीछे से कोई धक्का देता है और मैं नीचे गिर जाती हूँ। गिरते ही मेरे हाथ से लड्डू गोपाल की टोकरी छटक कर बहुत दूर रेल की पटरी पर जा गिरती है और अपने लड्डू गोपाल को उठाने के लिए मैं उस रेल की पटरी पर दौड़ने लगती हूँ। पीछे ट्रेन रुकी रहती है और उसके आगे मैं अपने लड्डू गोपाल को उठाने के लिए दौड़ती रहती हूँ। मैं लड्डू गोपाल को उठाने के लिए बहुत तेज़ दौड़ रही हूँ, लेकिन पता नहीं मैं सपने में अपने लड्डू गोपाल को रेल की पटरी से उठा क्यों नहीं पाती। मेरे तेज़ दौड़ने के बाद भी मैं लड्डू गोपाल तक क्यों नहीं पहुँच पा रही। जब मैंने दौड़ते दौड़ते पीछे देखा तो मेरे पीछे ट्रेन आ रही थी। मैं ट्रेन को देखते ही डर जाती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं और लड्डू गोपाल दोनों ही नहीं बचेंगे। ट्रेन के नज़दीक आते ही मैं पटरी से किनारे भाग जाती हूँ और उसके बाद सपने में मैंने जो देखा, देखते ही मेरी रूह कांप गई। मैंने सपने में देखा कि लड्डू गोपाल के नज़दीक आते ही ट्रेन अचानक से रुक जाती है और मेरे लड्डू गोपाल वहीं पटरी पर पड़े रहते हैं। जैसे ही ट्रेन रुकती है, मैं दौड़कर अपने लड्डू गोपाल को गोद में उठा लेती हूँ और उन्हें अपने सीने से लगाकर अपनी आंचल से छुपा लेती हूँ। ऐसा देखते ही मेरी नींद अचानक से खुल जाती है और मैं चौंक कर बैठ जाती हूँ। मेरा पूरा शरीर ठंड के मौसम में पसीने से भीगा हुआ था और मेरे खुलते ही आंसू मैंने अपनी गोद में लड्डू गोपाल को ढूंढना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे लड्डू गोपाल सच में मुझे मिल गए हैं। मैं बहुत खुश होती हूँ, लेकिन मुझे मेरी गोद में तो क्या, उस पूरे कमरे में लड्डू गोपाल कहीं भी नज़र नहीं आए। मैं अपने आंसू पोंछकर कमरे से बाहर पूजा के लिए चले जाती हूँ और बहुत ही दुखी मन से किसी तरह से छठ की पूजा संपन्न करती हूँ। पूजा के ख़त्म होते ही मैं अपने पति के पास जाती हूँ और मैंने अपने पति को सपने के बारे में बताया। मेरे पति भी बहुत ज़्यादा घबरा गए।
उन्हें भी लड्डू गोपाल की चिंता होने लगी। मेरे पति मुझसे कहने लगे कि कल्पना, हमसे अनजाने में ही बहुत बड़ा अपराध हुआ है। अब तो बस राधा रानी से कृपा मांगो कि वो हम पर कृपा करे और हमारे लड्डू गोपाल स्वतः ही हमारे पास आ जाए, क्योंकि हम तो उन्हें ढूंढने में असमर्थ हैं। मैंने अपने पति से अपने आंसू पोंछते हुए बोला कि हम दोनों को स्टेशन जाकर फिर से रेलवे लाइन पर एक बार अपने लड्डू गोपाल को ढूंढना चाहिए। क्या पता उनकी ही कृपा से वो हमें फिर से मिल जाए। मैंने अपने पति से बहुत ही ज़्यादा निवेदन किया। मेरे पति ने मुझसे बोला कि ठीक है, तुम इस बात के बारे में यहाँ किसी से भी चर्चा मत करना। पूजा खत्म होते ही हम दोनों लड्डू गोपाल को देखने स्टेशन चलेंगे। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, मैं और मेरे पति लड्डू गोपाल को ढूंढने के लिए रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़े। स्टेशन पे पहुंचते ही हम उसी प्लेटफॉर्म पर जाते हैं जहां पर हमारी ट्रेन से लड्डू गोपाल नीचे गिरे थे। हमने बहुत देर तक रेलवे ट्रैक पर लड्डू गोपाल को ढूंढा, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे बाल गोपाल हमें वहाँ नहीं मिले। मैं वहाँ पर रुककर बहुत रोई। वहाँ पर जो ट्रेन लगी थी, हमने उस ट्रेन में भी अंदर जाकर देखा, लेकिन हमारे बाल गोपाल हमें कहीं भी ना मिले। मैं इतनी ज़्यादा निराश हो गई थी जिसकी कोई सीमा भी नहीं। मेरे पति भी मुझे देखकर बहुत परेशान थे। वहाँ पर आसपास की दुकानों पर भी पूछा कि किसी ने छोटे लड्डू गोपाल को देखा है, लेकिन वहाँ पे खड़े सारे लोगों ने यही बोला कि हमने आपके लड्डू गोपाल को नहीं देखा और न ही यहाँ पर लड्डू गोपाल किसी की गोद में दिखे। न जाने उन्हें कोई उठा लिया या फिर वो कहीं और चले गए। लड्डू गोपाल को ना पाने की वजह से हमारी सारी कोशिश नाकाम हो गई और हम स्टेशन से वापस घर की तरफ जाने लगे। मुझे ऐसा लगा कि इस पाप का फल तो मुझे इस जन्म में या अगले किसी जन्म में भोगना ही है। मुझसे बड़ा पापी तो दुनिया में कोई है ही नहीं, और इसीलिए तो भगवान ने भी मुझ पर कृपा नहीं की। व्रत रहने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, इसलिए मैं एक कदम भी अब और नहीं चल पा रही थी। स्टेशन से निकलते समय स्टेशन के गेट पर ही मैं ज़मीन पर बैठ गई और मेरे पति भी मुझे संभालते हुए नीचे बैठ गए। उन्होंने मुझसे बोला कि कल्पना, अपने आप को संभालो, अब जो भी हुआ उसे भूलने की कोशिश करो और धीरे धीरे अपने आप को ठीक करो। मेरा मुंह सूख गया था और मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी। मेरे पति ने मुझे पानी पिलाने के लिए पास की एक दुकान पर पानी लेने के लिए जाने लगे और मुझे वहाँ बैठाकर वो 5 मिनट के लिए इंतज़ार करने के लिए बोले। जब मेरे पति दुकान पर पानी लेने के लिए गए तो वहाँ पर एक ऐसी घटना हुई जिसे देखकर हम आश्चर्यचकित हो गए। क्या दुकान पर पहुँचते ही मेरे पति वहाँ खड़े होकर मुझे ज़ोर ज़ोर से बुलाने लगे कि कल्पना, यहाँ आओ, जल्दी आओ। मैं उनकी आवाज़ सुनकर पूरी तरह घबरा गई। मुझे लगा जैसे फिर से कोई अनहोनी हो गई। मैंने अपना शरीर संभाला और किसी तरह उठकर उस दुकान पर जाने लगी जो कुछ दूर पे ही था। दुकान पर जाते ही मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे तो होश उड़ गए। हम दोनों उस दुकान पर खड़े थे और सामने ही हमारे नन्हे लड्डू गोपाल उस दुकान के अंदर विराजमान थे। अपने लड्डू गोपाल को फिर से देखकर मेरी जान में जान आई, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा ही लग रहा था कि मैं सपने देख रही हूँ। मेरे लड्डू गोपाल सच में मिल गए हैं, इस बात का तो अब मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मेरे पति ने दुकान वाले भैया से बोला कि भैया, ये गोपाल जी यहाँ इस दुकान पर कैसे आए। पानी वाले भैया ने बताया कि सुबह जब मैं किसी ग्राहक से पैसे लेने के लिए प्लेटफॉर्म पर गया तो वहाँ पर रेलवे ट्रैक पर ये नन्हे लड्डू गोपाल गिरे हुए थे और लोग इनके ऊपर चढ़े जा रहे थे। इसलिए मुझे ठीक नहीं लगा।
मैंने अपना हाथ धोकर लड्डू गोपाल को अपनी गोद में उठाया। वहाँ पर खड़े बहुत लोगों से मैंने पूछा कि क्या ये आपके हैं, लेकिन किसी ने भी ये नहीं बोला कि ये गोपाल जी मेरे हैं। न जाने मेरे मन में ऐसा क्यों आया कि मैं इन्हें अपने साथ लेकर चलूं। इनकी मुस्कान इतनी मोहक है कि मुझे वहाँ उस ट्रैक पर इन्हें छोड़ने का दिल नहीं किया। इन्हें अपने साथ यहाँ अपनी दुकान पर ले आकर विराजमान कर दिया। मैंने सोचा कि जिसका भी होगा वो शायद इन्हें ढूंढते हुए मेरे पास आ ही जाए, और अगर नहीं भी आएगा तो इन्हें मैं अपने पास रख लूँगा। लेकिन देखिए, लड्डू गोपाल की ऐसी कृपा होती है कि ये अपने भक्त को खुद ही ढूंढ लेते हैं। आप सब यहाँ पर इन्हें लेने आ ही गए। बहुत अच्छी बात है, आप अपने बाल गोपाल को ले जा सकते हैं। तो ऐसा लगा कि मुझे दूसरा जन्म मिला हो, मुझे बहुत सारे पापों से छुटकारा मिला हो। मैंने आओ देखा ताओ अपने लड्डू गोपाल को सीने से लगा लिया और उन्हें पकड़कर फूट फूट कर रोई। मेरे पति भी लड्डू गोपाल को पाकर बहुत ज़्यादा आनंदित हुए और वे मुझसे कहने लगे कि कल्पना, मैंने तुमसे बोला था ना कि लड्डू गोपाल कभी भी अपने भक्त को नहीं छोड़ते। देखो किस तरह से आज लड्डू गोपाल ने हमें ढूंढ लिया। हम भक्तों में इतनी सामर्थ्य नहीं कि भगवान को ढूंढ सके, लेकिन ये तो भगवान है। ये तो हर चीज़ को पलट देते हैं, ये तो स्थिति ही बदल देते हैं। देखो हमारे नन्हे गोपाल स्वयं हमारे पास चल के आ गए। ने लड्डू गोपाल को अपनी गोद में लिया और मैं और मेरे पति लड्डू गोपाल को लेकर घर की तरफ निकल पड़े। निकलने पर मेरे पति ने मुझसे रास्ते में कहा कि अरे, उन भैया को तो हमने धन्यवाद नहीं दिया जिन्होंने हमारे लड्डू गोपाल को संभाल के रखा था। मैंने अपने पति से बोला कि हाँ, लड्डू गोपाल को दोबारा पाने की खुशी में हम उनको धन्यवाद बोलना तो भूल ही गए। उसके बाद जो हुआ, मेरे इन आँखों ने जो देखा उसकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हम जैसे ही दुकान वाले भैया को धन्यवाद बोलने के लिए मुड़े, हमने सामने देखा तो वहाँ पर कोई भी दुकान नहीं थी और ना ही कोई भैया थे, ना ही कोई इंसान था। वहाँ पर तो एक खाली मैदान और कुछ पेड़ थे। वो दुकान और इंसान तो गायब हो गया। हमारी आंखें तो फटी की फटी रह गई कि क्या ऐसा भी कभी होता है? क्या भगवान इस तरह से भी कभी अपने भक्त पर कृपा करते हैं? क्या भगवान इतनी बड़ी लीला किसी के साथ कर सकते हैं? क्या वो साक्षात हमें दिख सकते हैं? वो इंसान कोई और नहीं, साक्षात ठाकुर जी थे, जो खुद चलकर गोपाल जी बनकर हमारे पास आ गए और हमारे लड्डू गोपाल में समा गए। हम और हमारे पति ये घटना देखकर धन्य हो गए और अपने आप को इस जीवन का भाग्यवान इंसान हमें उसी समय समझ में आ गया कि हम पर प्रभु की कितनी कृपा है, वो कितने कृपालु हैं। उनके कृपा करने की सीमा का तो हम कभी अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। हर्ष के साथ प्रसन्न और उल्लासित होकर अपने बाल गोपाल कर मैं और मेरे पति घर लेकर आए और हमारे हृदय में जो आनंद था उसे तो हम बयान ही नहीं कर सकते। हमने इस घटना की चर्चा अपने ससुराल में किसी से भी नहीं की। छठ की पूजा समाप्त होते ही एकादशी की पूजा के बाद हम अपने परिवार के साथ और अपने बाल गोपाल के साथ वापस अपने दिल्ली वाले घर पे आ गए। अब तो लड्डू गोपाल के प्रति और श्याम सुंदर के प्रति हमारी आस्था इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि वो हमारे लिए सर्वोपरि बन चुके थे। उनकी भक्ति और उनकी लीलाएं अब हमारे लिए सर्वोपरि थी। अपना जीवन लड्डू गोपाल की भक्ति में अब हम दोनों को पूरी तरह से समर्पित करना है। कल्पना जी अपने जीवन की ये घटना मुझसे शेयर करते हुए कहती हैं, भगवान हमें कब किस रूप में मिल जाए ये तो कोई नहीं जानता, बस हमारी भक्ति और हमारी आस्था सच्ची होनी चाहिए। जय जय श्री राधे श्याम।